धार्मिक शिक्षा क्या है? बोले धर्म का सार सर्वस्व यही है कि जो व्यवहार तुम्हारे अनुकूल न हो वह व्यवहार तुम संसार के किसी भी प्राणी के साथ मत करो। अब देखो वाक्य तो छोटा है, लेकिन सारा सदाचार, संपूर्ण मनुष्यता, संपूर्ण धर्म इसी में आ गया कि नहीं? आपसे कोई झूठ बोले तो आपको अच्छा लगेगा? इसका मतलब आप किसी से झूठ मत बोलो। आपकी कोई चोरी कर लेगा, आपको अच्छा लगेगा? आप किसी की चोरी मत करो। आपके प्रति कोई क्रूरता, निर्दयता पूर्ण व्यवहार करेगा, आपको अच्छा लगेगा? आप किसी के भी प्रति क्रूरता पूर्ण, निर्दयता पूर्ण व्यवहार मत करो। आपके धन को, आपकी संपत्ति को कोई हड़प ले, कब्जा कर ले, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। आप दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार मत करो। कुत्ते के साथ प्रेम युक्त व्यवहार करो तो कुत्ता भी न्यौछावर हो जाता महाराज, पूंछ हिलाने लग जाता कुत्ता भी। हम किसी के साथ द्वेषपूर्ण व्यवहार न करें, सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करें। हमारे पूज्य श्री गुरुदेव का उत्सव ओरछा में हो रहा था। बक्सर वाले मामा जी की कथा थी। संत श्री गोपालाचार्य जी भी पधारे थे और बहुत संत आए थे भारतवर्ष के। हम लोग बेत्रवती स्नान करने जा रहे थे। एक कुत्ता पीछे पीछे चला तो हमारे एक संत थे मदन बाबा। तो मदन बाबा अपने झोला में हमेशा कुछ न कुछ प्रसाद रखते थे। उन्होंने थोड़ा सा प्रसाद लेकर दिया। लो कुतरू भाई, कुतरू भाई, प्रेम से 2-4 बार कहा कुतरू भाई। और कुतरू भाई तो ऐसे बिक गए, एकदम न्यौछावर हो गए कि जब हम लोग जाएं बेत्रवती गंगा में नहाने तो पीछे पीछे चल के जाएं, जब तक नहावें तब तक वहीं घाट पर पड़े पड़े सोवें, और जब वहां से चलें तो पीछे पीछे चल के आवें। पूरे समय हम लोगों के मन में तो है ये भी कोई पूर्व जन्म का संस्कारी जीव होगा जो साधुओं से इतना इसका प्रेम है। लेकिन एक बात मेरी समझ में आई कि कुत्ते जैसा प्राणी भी आपके स्नेह युक्त, प्रेम युक्त व्यवहार को पहचानता है, तो विवेक विचार प्रधान मनुष्य आपके प्रेम युक्त व्यवहार को क्यों नहीं पहचानेगा? हमारी मजहबी शिक्षा क्या है जानते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये हमारी धार्मिक शिक्षा है? हमारी धार्मिक शिक्षा क्या है? 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख हो। 4 वेद 6 शास्त्र की बात यही है, आप दूसरों को दुख देगो तो आपको दुख मिलेगा, आप सबको सुख पहुंचाओगे तो आपको भी सुख मिलेगा। जो वस्तु दोगे वही मिलेगी। हमारी धार्मिक शिक्षा क्या है? क्या है हमारी धार्मिक शिक्षा? बोलो, अयम निजः, अयम निजः परो वेत्ति
वेत्ति परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम गणनां लघुचेतसाम् उदार चरिता नाम तो उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम्। ये अपना है, ये पराया है, ये ओछे विचार वाले, ओछी बुद्धि वाले मनुष्यों की बात है। किंतु जो उदार चरित्र हैं वो तो सारे संसार को एक परिवार समझते हैं। किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी के प्रति बैर नहीं, किसी से घृणा नहीं, सबके कल्याण की कामना है। अच्छा एक बात बताओ, ऐसी शिक्षा यदि पूरी संसार में प्रचलित हो जाए तो कहीं उग्रवाद आतंकवाद बचेगा? उस समय संसार का स्वरूप कैसा होगा? अब वर्तमान की मजबूरी यह है सुनील जी कि अर्थ काम प्रधान शिक्षा वाले शिक्षण केंद्रों में ही देश में अथवा विदेश में बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। आपके लिए नया विद्यालय तो खुलेगा नहीं, खुलेगा? तो उन विद्यालयों में पढ़कर बालक बालिकाओं में आसुरी संस्कार आएंगे। आसुरी विद्यालय में पढ़े हैं तो आसुरी संस्कार आएंगे। तब क्या करना चाहिए? तब करना ये चाहिए कि एक समानांतर विद्यालय अपने घर में स्थापित करना चाहिए। क्या? एक समानांतर विद्यालय अपने घर में स्थापित करना। बच्चे पढ़ने जाते हैं, शाम को जैसे ही सब लौट के आ जाएं, एक निश्चित समय से कर लो। सब बच्चे बूढ़े सब हाथ पैर धो के पवित्र हो के घर के भगवान के सामने बैठ जाएं, थोड़ी देर कीर्तन करें, फिर एक कोई पढ़ने लग जाए गीता भागवत रामायण, बाकी सब लोग सुनने लग जाएं। उस नित्य संकीर्तन सत्संग में प्रत्येक व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य हो। ज्यादा समय नहीं बता रहे हम आपको। घड़ी देख के 15 मिनट पहले कीर्तन करो, घड़ी देखकर 15 मिनट पीछे कीर्तन करो। बीच में बचा कितना? आधा घंटा। आधा घंटा सत्संग सुन लो। आप पढ़ नहीं सकते, पढ़ने की फुर्सत नहीं है, तो जिस संत की वाणी में आपकी श्रद्धा हो, आजकल आधुनिक यंत्र के माध्यम से भी सुना जा सकता है, आप उसके माध्यम से सुन लो। घर का प्रत्येक व्यक्ति नित्य संकीर्तन करे, नित्य सत्संग करे, तो घर में कोई विघ्न बाधा आवेगी ही नहीं। क्योंकि भाई को भाई अनक आलस हूँ, भाई को भाई अनक आलस नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ, नाम जपत मंगल दस दिस। हम आपको पक्की तौर पर बोल रहे हैं, 6 महीने तक अपने घर में करके देख लो। आधा घंटा कीर्तन, आधा घंटे सत्संग। यदि आपके घर का वातावरण 6 महीने के भीतर न बदल जाए तो आप कहना। आपका घर ही वैकुंठ बन जाएगा। पर नियम से करो। अब आप बच्चों से कहो कि माला फेरो, खुद टीवी देखने बैठ जाओ, तो बच्चे थोड़ी माला फेरेंगे। सब लोग एक साथ बैठे, गृहस्थ हो या विरक्त, ब्राह्मण हो या चांडाल, मनुष्य मात्र को नित्य सत्संग अत्यंत आवश्यक है। आवश्यक रूप से सत्संग करो। आप भजन में लगे हैं
और आपके परिवार वाले कुसंग में पड़े हैं तो आपके घर का भजन भी आपके काम नहीं आएगा, आपको शांति नहीं मिलेगी। गुजरात के एक शहर में हम गए, केसोद में, तो एक वृद्ध आकर के रोने लगे। 80 साल की उम्र थी उनकी। बोले महाराज जी बहुत दुखी हैं, हम पति पत्नी दोनों सत्संग करते हैं पर लड़के बच्चे नाती पोते इतने विमुख हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं, जो नहीं पीना चाहिए वो पीते हैं, 8-9 बजे तक सो के उठते हैं, देर रात घूम फिर के पता नहीं कहाँ से आते हैं, बहुत दुखी हैं हम। आप कहते सत्संग से सुख होता है, शांति आती। हम तो 40 साल से सत्संग कर रहे हैं, हमको तो बिल्कुल शांति नहीं है। हमने कहा उसका कारण यही है कि सत्संग मिलता है तुमको आधा घंटे, पौन घंटे या 1 घंटे का, और कुसंग मिलता है घर में 23 घंटे का। तो 23 घंटे का कुसंग और 1 घंटे का सत्संग कहाँ से प्रभावी होगा? अपने घर में ऐसा वातावरण निर्मित कर दो कि 24 घंटे सत्संग ही सत्संग हो घर में। जिधर देखें उधर किसी महापुरुष की छवि, भगवान की छवि, भगवान का नाम, तिलक का चिन्ह, शंख चक्र का चिन्ह, धनुर्बाण का चिन्ह, जिधर देखें उधर भगवान की याद आवे, भगवान की स्मृति आवे, ऐसा घर को बना के रखो। तो प्रहलाद जी को जो भक्ति प्राप्त हुई है वो अपनी माता के पेट में ही प्राप्त हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। हा। संडामर्क के विश्वविद्यालय में प्रहलाद जी का प्रवेश हुआ। बहुत दिन तक प्रहलाद जी वहां पढ़े, पढ़ने में बहुत तेज थे। गुरुजी जो पाठ पढ़ाते वो प्रहलाद जी कंठस्थ कर लेते। ध्यान दें, प्रहलाद जी एकश्रुति थे। एकश्रुति माने एक बार जो सुन लिया वो हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाता। एकश्रुति थे प्रहलाद जी। पूरे विश्वविद्यालय में सबसे तेज पढ़ने में। तो संडामर्क से परिचय है आपका? नहीं। शुक्राचार्य के पुत्र, वही विश्वविद्यालय के कुलपति थे संडामर्क। संडामर्क ने सोचा ये पढ़ने में बहुत तेज है, दैत्यराज हिरण्यकशिपु का पुत्र है, जब हमारी पढ़ाई हुई विद्या महाराज के सामने ये सुनाएगा तो हमको बहुत इनाम मिलेगा, बहुत दक्षिणा मिलेगी, बहुत पुरस्कार मिलेगा। तो प्रहलाद जी को लेकर के संडामर्क हिरण्यकशिपु के पास गए। कहा महाराज आपका पुत्र पढ़ने में बहुत तेज है, हमारे विश्वविद्यालय का सबसे अधिक बुद्धिमान छात्र है ये, आप कुछ भी पूछो सब जानता है। श्री प्रहलाद जी महाराज से हिरण्यकशिपु ने पूछा, पप्रच्छ कथ्यताम वत्सो मन्यते साधु यद भवान। प्रहलाद जी गए, अपने पिताजी को साष्टांग प्रणाम किया। पिता हिरण्यकशिपु ने उठा करके गोद में बिठा लिया और बड़े प्रेम से पूछा, मन्यते साधु यद भवान, बेटा कौन सी बात तुम्हें सबसे अच्छी लगती है, सबसे बढ़िया कौन सी बात लगती है, तुम बताओ। प्रहलाद जी का दोष नहीं है। हिरण्यकशिपु को पूछना चाहिए था कि जो गुरुजी ने तुमको शास्त्र पढ़ाया उसका कोई श्लोक सुनाओ, तो सुना देते।
पर वो पूछ रहा है कि तुम्हें सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? प्रहलाद जी बोले, प्रहलाद उवाच, क्या बोले? तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां, तत्साधु मन्ये सुरवरसुदेहिनां सदा समुद्विग्न धिया मसद्ग्रहात्, सदा समुद्विग्न धिया हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं, हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रये, वनं गतो यद्धरिमाश्रये। पिताजी, हमको तो सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये संसार गृहस्थाश्रम असद रूप है, अंधेरा कुआं है। इस अंधेरे कुएं में गृहस्थाश्रम रूपी अंधेरे कुएं में जानबूझकर कूदना नहीं चाहिए। इस अंधेरे कुएं से बाहर निकलकर जंगल में चला जाए और अनन्य भाव से भगवान की शरण लेकर भजन में लग जाए। हम तो इससे बढ़िया बात किसी को नहीं समझते। बहुत ध्यान दें, यहाँ प्रहलाद जी ने गृहस्थाश्रम को असद रूप कहा और अंधेरा कुआं कहा। क्या गृहस्थाश्रम इस प्रकार से निंदा के योग्य है? बोलो। क्योंकि धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम धन्य है। और यहां प्रहलाद जी गृहस्थाश्रम की निंदा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि जिस घर में तुम्हारे जैसा बाप हो, होलिका जैसी बुआ हो, कुसंग का वातावरण हो, सत्संग बिल्कुल भी न हो, केवल ऊट पटांग खाना पीना भोगना देखना, बस इसी में सब मस्त रहने वाले हों, भजन की भगवान की कोई चर्चा न हो, अध्यात्म की कोई चर्चा न हो, ऐसा घर अंधेरा कुआं है, विषय रूप है। उससे बाहर निकलकर भगवान के भजन के लिए सब कुछ त्याग कर वन में चले जाना चाहिए। यह सुनकर के हिरण्यकशिपु को क्रोध नहीं आया। हिरण्यकशिपु हंसने लग गया। हिरण्यकशिपु बोला कि बच्चों की बुद्धि कितनी भोली होती है। कोई गीत कहीं से सुन लिया, उसका आशय नहीं समझते हैं, गाने लग गए। जिन घरों में रिकॉर्डिंग में फिल्मी गीत बजाए जाते हैं, वहाँ के छोटे छोटे बच्चे फिल्मी गीत गाते हैं। उनको अर्थ मालूम नहीं है कि जो गीत हम गा रहे हैं इसका आशय क्या है, उनको पता नहीं है। पर चूंकि वो सुनते हैं तो वो गाते हैं। हिरण्यकशिपु बोला, देखो तो सही, कहाँ से ये श्लोक याद करके लाया, वन में चला जाए, भगवान का आश्रय ले, भजन करे, गृहस्थाश्रम अंधेरा कुआं है। हे संडामर्क, ऐसे ऐसे थर थर कांपने लगे। हाँ महाराज, आए तो बेचारे इसलिए थे कि हमको पुरस्कार मिलेगा। फटकार मिली। तुम्हारे विद्यालय में विष्णु के पक्षपाती जरूर आया जाया करते होंगे, और उनके मुंह से सुनकर के इसने याद कर लिया है ये बात। तुम हमारे पुरोहित, हमारे हितैषी हो कि हमारे दुश्मन?
हमारे शत्रु हमारे लड़के की बुद्धि को बिगाड़ रहे हो। और बेचारे ऐसे ऐसे कांपने लगे, ये तो दुष्ट है, कहीं हमको ही फांसी पर न चढ़ा दे। प्रहलाद जी ने देखा संडामर्क बेचारे थर थर कांप रहे हैं। प्रहलाद जी बोले कि हाँ, हिरण्यकशिपु ने कहा ले जाओ इसको, ठीक करो। बेचारे लाए प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी से बोले बेटा प्रहलाद, हमने तो तुमको ये बात कभी पढ़ाई नहीं, ये तुमने कहां से याद की? ये तुम्हारी बुद्धि में भेद कहां से आ गया? प्रहलाद जी बोले ये अपना है और ये पराया है, इसी का नाम है भगवान की माया। मैं अरु मोर तोर ते माया, जेही बस खीन है जीव निकाया। इसी का नाम माया है। और माया से मुक्ति का एकमात्र साधन है भगवत शरणागति। इसलिए जिन भगवान की माया में मोहित होकर प्राणी अपने पराये के चक्कर में पड़े हैं, ऐसे मायापति भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। उन्हीं भगवान की शरण हम में रहते हैं। और देखो, शरीर संसार पर जिसकी दृष्टि है वो ऊट पटांग बातें किया करते हैं, और जिनकी दृष्टि परमात्मा में है वे तो हमारे जैसी ही बातें किया करते हैं। इतना सुनते ही षंडामर्क क्रोध में तिलमिला उठे। अरे बोले, तुम्हारी बुद्धि तो बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। अरे हमने पढ़ाया नहीं, किसी दूसरे से सुना नहीं, फिर तुम्हारा दिमाग ऐसा कैसे हो गया? प्रहलाद जी बोले जैसे चुंबक अपने आप लोहे के पास खींची चली, चुंबक के पास लोहा अपने आप खिंचा चला जाता है। आप हमारी भाषा समझ रहे हैं कि नहीं? चुंबक के पास लोहा अपने आप खिंचा चला जाता है, ऐसे ही भगवान नारायण तो चुंबक हैं और मैं लोहा हूं। मेरी चित्तवृत्ति सहज भगवान की ओर आकृष्ट हो रही है। अच्छा एक बात बताओ, यहां चुंबक है और यहां लोहा है, और बीच में आपने ये पुस्तक ऐसे रख दी, तो लोहा चुंबक की ओर जाएगा। मोटा कपड़ा रख दिया तो जाएगा, अखबार रख दिया तो जाएगा। हम कहना ये चाहते हैं, जैसे ही अंतःकरण अविद्या माया के आवरण से मुक्त होगा, आपकी वृत्ति अपने आप भगवान की ओर ही जाएगी, आपकी वृत्ति संसार की ओर नहीं जाएगी। प्रहलाद जी बोले हमारी वृत्ति सहज भगवान की ओर जा रही है। षंडामर्क बोले लाओ हमारा डंडा। आनीताम अरे बेत्रम, लाओ हमारी छड़ी लाओ। ये दैत्य कुल कज्जल, दैत्य कुल कलंक प्रहलाद ये ऐसे नहीं मानेगा। इसको मार पीट कर सुधारना पड़ेगा, इसको मार पीट करके सुधारना पड़ेगा। बहुत डराया धमकाया प्रहलाद जी को, लेकिन प्रहलाद जी पर कोई असर नहीं आया। कुछ दिन और पढ़ाया प्रहलाद जी को, बोले अब तो इसको पुराना पाठ भूल गया होगा, चलें हिरण्यकशिपु के पास लेके जावें। कहे महाराज अब पूछो, अब सब बताएगा ये। अब की बार प्रहलाद जी ने चरणों में प्रणाम किया अपने पिताजी के। बड़े प्रेम से गोद में बिठाकर प्रहलाद से हिरण्यकशिपु ने पूछा, बेटा प्रहलाद, प्रहलादानुच्यताम तातो स्वधीतम किंचिदुत्तमम
काले नैतावता युष्मन यद शिक्षत गुरोर्भवान। बेटा प्रहलाद, इतने समय में जो तुम्हारे पूज्य गुरुदेव ने तुमको पढ़ाया है वो पाठ तुम हमको सुनाओ। अब प्रहलाद जी बड़े विचारशील हैं। प्रहलाद जी अपने मन में सोचने लगे कि गुरु शब्द का अर्थ, ध्यान दें, गुरु शब्द का अर्थ षंडामर्क में घटित नहीं होता है। गुरु माने क्या होता है? गुकारस्त्वंधकारत्वम रुकारस्तन निरोधकः अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्य विधीयते। गु माने होता है अंधकार और रू माने होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसको गुरु कहते हैं। प्रहलाद जी बोले, ये संडामर्क जी तो ऐसे हैं कि कोई प्रकाश में खड़ा हो तो खींच के उसको अंधेरे गड्ढे में डाल दें। तो गुरु शब्द का अर्थ इनमें घटित नहीं होता है। गरति सिंचति कर्णयो ज्ञानामृत मिति गुरु। जो ज्ञानामृत प्रेमामृत का सिंचन कर्ण के माध्यम से शिष्य के भीतर करे, उसके भीतर भगवत भाव का जागरण करे, उसको गुरु कहते हैं। ये तो उल्टे कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने वाले कोई बुद्धि खराब हो गई। तब गुरु शब्द का अर्थ तो केवल नारद जी में घटित होता है। गुरु नारद सो मिले अकिंचन पर उपकारी। अपने गुरुदेव नारद जी का स्मरण किया, जिनसे उन्हें गर्भ में ही शिक्षा दीक्षा मिल गई थी। वो श्री नारद जी महाराज का स्मरण करके प्रहलाद जी ने कहा, प्रहलाद उवाच श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। ध्यान दें, प्रहलाद जी के उपदेश में क्रम है। पहले उन्होंने कहा घर छोड़ करके गृहस्थाश्रम अंधेरा कुआं है, उससे निकल के जंगल में जाकर भगवान का आश्रय ले। अब जंगल में जाकर भजन कैसे करे ये आगे बता रहे हैं। वहां वन में जाकर वनम गतः, वनम गतः का अर्थ क्या है? हम यही अर्थ करते, वनम गतः वृंदावनं गतः यत हरिम आश्रय। तो वृंदावन में जाकर भगवान का आश्रय है। वहां जाकर क्या करे? श्रवणम, भगवान की कथा सुने, कीर्तनम, कीर्तन करे, स्मरणम, सब में भगवान है ये अनुभव करे। निरंतर उठते बैठते सोते पीते खाते जगते भगवान का स्मरण करे। पाद सेवनम, भगवान की चरण सेवा करे। ध्यान दें, भगवान की चरण सेवा संभव है क्या? बोलो। आपके घर में शालिग्राम भगवान विराजमान हैं, बड़े दिव्य दिव्य स्वरूप हैं, हमने दर्शन किए। उनकी चरण सेवा करते हैं आप? कैसे करेंगे? नहीं कर सकते ना, तब पाद सेवन भक्ति कैसे होगी?
पतिव्रता माताएं अपने पति के चरणों की सेवा करते हुए अनुभव करें कि हम नारायण के चरणों को दबा रहे हैं, पाद सेवन। शिष्य अपने गुरुदेव के चरणों को दबाते हुए अनुभव करें कि हम अपने आराध्य प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं, क्योंकि गुरु में और भगवान में भेद नहीं है। पुत्र अपने माता पिता के चरण दबाते हुए अनुभव करे कि हम साक्षात लक्ष्मी नारायण के चरण दबा रहे हैं। ये संत के चरण, ब्राह्मण के चरण, माता पिता के चरण, गुरु के चरण, ये भगवान के ही चरण हैं, ये मान करके दबावे। पाद सेवनम, अर्चनम, भगवान का अर्चन, वंदन, भगवान को प्रणाम। मैं भगवान का दास हूं, भगवान मेरे स्वामी हैं। सख्यम, भगवान ही हमारे सच्चे सखा हैं, हितैषी हैं। और आत्मनिवेदनम, भगवान के चरणों में अपना संपूर्ण समर्पण, सब कुछ भगवान का ही है। तवई वास्मि, तवई वास्मि, तवई वास्मि, आपका ही हूं, आपका ही हूं, आपका ही हूं। इतना सुनकर के हिरण्यकशिपु के होठ कांपने लगे। हे संडामर्क, मैंने पहले तुमको फटकार लगाई थी, अब तो हमारा लड़का और ज्यादा बिगड़ गया। असारम ग्राहितो बालो मामनादित्य दुर्मते, अरे दुर्बुद्धि, हमारे घर में ही तुमने आग लगाई, हमारे बालक को असत शिक्षा दे दी। संडामर्क थर थर कांपने लगे। क्या बोले? न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न मत प्रणीतम सुतो बदच्येष तवेन्द्र शत्रु, नैसर्गकीयं मतिरस्य राजन्, नियच्छ मन्युं कददास्ममाना, नियच्छ मन्युं कददास्ममाना। न तो हमारा पढ़ाया है, न किसी दूसरे का पढ़ाया है, ये तो पेट से ही पढ़ के आया। संडामर्क झूठ बोल रहे थे, वो तो सही बोल रहे थे। प्रहलाद जी तो पेट से ही पढ़ के आए, पर वो गुस्सा में बोल रहे थे कि हमने नहीं पढ़ाया, ऐसा वातावरण हमारे विद्यालय में नहीं है, इसका मतलब पेट से पढ़ के आया। हिरण्यकशिपु ने कहा, हमको पागल बना रहे हो, मूर्ख बना रहे हो, भला कोई पेट से पढ़ के आता है क्या? प्रहलाद जी बोले, गुरुजी को डांटो मत, हम तो पेट से ही पढ़ के आए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हम पेट